29 अप्रैल से शनि का महागोचर आरंभ। मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे न्यायाधीश। शनि के 2.5 साल क्या बुलडोजर बाबा पर भारी है? भगवाधारी योगी आदित्यनाथ पर शुरू हुई साढ़े साथी के दूसरे चरण में क्या धमाल मचाएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देहरादून से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यूपी में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छाए हुए हैं, क्योंकि 37 साल बाद उन्होंने बहुमत के साथ यूपी में सरकार बना के इतिहास रच दिया है। एक तरफ दोबारा मुख्यमंत्री पद उन्हें मिला है और उसके बाद दूसरी बार बीजेपी को दोबारा वो सत्ता में लेके आए। और ऐसे में अब देखिए ना, 29 अप्रैल से शनि का महागोचर हो रहा है, यानी कि शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। मकर से कुंभ में शनि जा रहे हैं और आने वाले 2.5 सालों तक शनि का प्रभाव रहेगा, शनि के राशि परिवर्तन के चलते। और दूसरी तरफ तो देखिए, योगी आदित्यनाथ पर पहले से ही शनि की 7.5 चल रही है। 29 अप्रैल के बाद योगी आदित्यनाथ पर 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हो जाएगा। और ऐसे में देखिए, सबसे बड़ा सवाल कि आने वाले 2.5 साल जिसमें योगी आदित्यनाथ शनि की 7.5 से गुजरेंगे, उनके लिए आने वाले 2.5 साल कैसे रहेंगे? यूपी के लिए आने वाले 2.5 साल कैसे रहने वाले हैं? क्या कुछ देखने को मिलेगा? आज यही हम बात करेंगे इसी को लेकर मेंग शर्मा जी से। तो मेंग जी, योगी आदित्यनाथ शनि की 7.5, न्यायाधीश शनिदेव, एक तरफ बुलडोजर बाबा पे 7.5 आना पहले से चल रही है, दूसरे चरण शुरुआत हो जाएगी, कैसा रहेगा सब कुछ? देखिए, अगर इससे पहले उनकी कुंडली पर एक निगाह डालें तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और दर्शकों को ये भी बता दें कि कुंडली पे आने से पहले कि अगर हमारे दर्शक जो धर्म ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं जी, पिछले साल अगस्त के महीने में हमने एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो में कुछ ऐसी बात कही गई थी जो कि अब सच साबित हुई है। उस वीडियो में हमने 3 बातें कही थी कि योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी भविष्यवाणी सच हुई। दूसरा, हमने कहा कि पूर्ण बहुमत से ज़्यादा मिलेगा, ये भी भविष्यवाणी सच हुई। तीसरा कहा था कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति में योगी का कद बढ़ने वाला है और बढ़ चुका है। ये आपकी भविष्यवाणी सच निकली है। तो हमने इतने महीने पहले ही वो भविष्यवाणी करी थी। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्रह नक्षत्र से आप भविष्य जान सकते हैं कि आपका आगे पतन आ रहा है या आप शिखर पे जाएंगे। तो इनकी कुंडली का एहसास हमें आभास बहुत पहले ही हो गया था और हमने इसलिए बता दिया था कि आने वाले समय में जो है इनकी कदकाठी बढ़ेगी, इनका दबदबा बढ़ने वाला है। विपक्ष चाहे या कोई भी, इनकी पार्टी में कुछ लोग इनके विरोध में भी थे, कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जी। और पिछले साल जिस समय एक बार ये भी सुनने में आ रहा था कि योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, उसके बारे में भी हमने वीडियो बना के बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ये बिल्कुल वो बात भी सच साबित हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रह नक्षत्र जो हैं हमारे भविष्य को दिखा देते हैं कि हमारा भविष्य किस ओर जाने वाला है, या पर्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली देखकर उसका भविष्य वो कितने उच्च स्तर पर जा सकता है, ये ज्योतिष ये बातें बता देता है। चलिए अब आते हैं आपकी कुंडली पर। योगी जी की कुंडली जो है सिंह लगन की है। देखिए, इनके ऊपर देवी शक्ति का बड़ा प्रभाव है कविता जी। कारण क्या है? 5वें भाव में गुरु है और 12वें भाव में केतु है जी। ये स्थिति इनके लिए विशेष लाभकारी है। इसके कारण से इनके ऊपर देवी कृपा हमेशा बनी रहेगी, यानी कि वो इनको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकालेंगी और उच्च पद की प्राप्ति भी कराएंगी। इसी कारण ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार बने थे। अचानक से नाम इनका आया जी। उस समय कई दावेदार थे, लेकिन योगी जी ही मुख्यमंत्री बने। इसका कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र के अनुसार देव की कृपा, देवीय कृपा भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो चलिए, सिंह लगन की इनकी कुंडली है और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है। 5वें भाव में गुरु हैं स्वराशि के, हंस नाम का राजयोग बनाकर बैठे हैं। 6ठे भाव में राहु है, 7म में चंद्रमा है, 8म 9म भाव खाली है। 10वें भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है, बहुत ही पावरफुल है। 10वें भाव में शनि भी है जो बहुत ही उत्तम है, वृषभ राशि का। ध्यान दीजिए दर्शकों, ये बात बताएंगे इसके बारे में क्या फल मिलता है इसका। 11वें भाव में शुक्र और मंगल की युति है और 12वें भाव में केतु है। तो ये इनकी ग्रह स्थिति है।
केतु की ही महादशा इनको अभी चल रही है। और जिस समय ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी इनको केतु की महादशा थी, दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं तब भी इनको कभी केतु में बृहस्पति की दशा रहेगी 22 अक्टूबर 2022 तक। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल समय ये इस समय चल रहा है। और इसी ग्रह स्थिति के कारण हमने इनका बताया था कि इनकी जो सत्ता में वापसी करेंगे और शानदार वापसी करेंगे और अपनी कदकाठी को भी ये भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे। अब जो कि मैं ये देखिए 29 अप्रैल के बाद इन पे 7.5 का दूसरे चरण आरंभ हो जाएगा। सबसे पहले जानना चाहूँगी इनके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए इनका स्वास्थ्य जो है आमतौर पर काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी केतु में 22 अक्टूबर तक तो गुरु की दशा है, फिर शनि आ जाएंगे, तो कोई ऐसी समस्या स्वास्थ्य संबंधी नहीं रहेगी जी। जो इनका रूटीन है कि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं वही इनका बरकरार ऐसे ही रहने वाला है। व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुझे लग रहा है कि दूसरे कार्यकाल में इनकी भागदौड़ पहले से ज़्यादा रहने वाली है, तो जिसके कारण इनको थोड़ा सा शारीरिक व्याधियाँ छोटी मोटी रहेंगी, लेकिन कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है। तो इनका स्वास्थ्य जो है आमतौर पर उत्तम ही रहेगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बारी आ जाती है यूपी के विकास को लेकर। जी हाँ, 5 सालों में यूपी में कितना विकास हुआ है और उसी को देखते हुए यूपी की जनता ने योगी पर यकीन किया और उन्हें बहुमत के साथ फिर से जिताया है। अब 7.5 में किस तरह से योगी का एक अलग रूप देखने को मिलेगा। बुलडोज़र बाबा इन्हें कहा जाता है और कहते हैं माफियों के जो संपत्ति अवैध संपत्ति उन पे इन्होंने बुलडोज़र चलाया, गुंडा राज को वहाँ से ख़त्म किया यूपी से। न्यायाधीश शनिदेव की जब नज़र योगी पे रहेगी, कैसा कार्यकाल अब आने वाले समय में हमें देखने को मिल देगा यूपी में। देखिए अब आप ये देख लीजिए कि 29 अप्रैल के बाद जब शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा जी, तो शनि इन्हीं की राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि में जब शनि आएंगे तो राशि से इनके पहले भाव में होंगे, लगन से सप्तम भाव में होंगे। यानी कि इस समय जो है प्रदेश का असली विकास होना शुरू होगा। प्रदेश में बाहर से पैसा आएगा, बाहर की कंपनियां भारत में निवेश कर सकती हैं, उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री लगा सकती हैं। और शनि जब सप्तम भाव में इनके आएगा तो प्रदेश में रोजगार भी मिलेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और सांस्कृतिक चीज़ों का भी प्रचार होगा, धर्म का भी प्रचार होगा। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और योगी जी जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त आने वाले समय में हो सकते हैं ऐसे, क्योंकि जब लगन में आपके शनि आता है ना 7.5 में, शनि जब आदमी के प्रथम भाव में आता है तो व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा निडर हो जाता है और कड़े सख्त फैसले लेता है और बिल्कुल घबराता नहीं है। आपको पता है कि तो बिल्कुल नहीं डरते हैं। वही तभी तो कहते हैं कि मई जून में भी वो यूपी को शिमला बना सकते हैं। जो गुंडों की जो गर्मी है उसे कैसे निकाल सकते हैं, ये कई बार योगी ने बोल चुके हैं, इस तरह के बयान दे चुके हैं। तो कहना चाहिए कि प्रदेश का असली विकास जो है आपको आने वाले 2.5 से 3 साल क्या पूरे 5 साल ही मान लीजिए बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। लेकिन पहले जो 2.5-3 साल का समय रहेगा, इस समय आपको देखेंगे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आने वाले समय में, बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। कुछ नए बिल सरकार लाएगी, कुछ नए बिल भी पास होंगे, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। शनि मजबूत होगा इनकी कुंडली में भी और शनि राशि के प्रथम भाव में आएगा, तो ये संकेत मिल रहा है कि रोज़गार पे इनका ध्यान ज़्यादा आने वाले समय में रहेगा और फॉरेन इन्वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में खासकर उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा। अब आप देखिए तब तक तो मेरे ख्याल में फिल्म सिटी भी बन के तैयार होगी। तो एक बड़ी ये तो एक मतलब कहना चाहिए छोटी सी शुरुआत है, इससे भी कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। लोग उत्तर प्रदेश में आके कहना चाहिए निवेश करेंगे और यहाँ बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ इनके सितारे कह रहे हैं। मैं ये देखा जाता है कि 7.5 में व्यक्ति को देखिए तमाम परेशानियों का भी उनको झेलनी पड़ती है। क्या लगता है बतौर मुख्यमंत्री नई जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाते हुए क्या कुछ परेशानियां इनको योगी जी को झेलनी पड़ सकती है, इनके आगे चुनौतियां कितनी होंगी? परेशानी तो इनको पिछले समय में आई है। पिछले अगर आप कोरोना को ले लीजिए, 1 साल का समय लगा लीजिए, योगी जी के लिए बड़ा चैलेंज भरा रहा था जी। और अपनी पार्टी में भी विरोध के स्वर जागे, लेकिन अंततः क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जीत इन्हीं की हुई है जी। और जिस तरह से प्रदेश में इन्होंने भाग भाग के शहर दर शहर कोरोना काल में जो दौरा किया, उसका बड़ा बेनिफिट इनको मिला, जनता का पूरा सहयोग मिला और उस चीज़ का रिजल्ट है चुनाव का परिणाम। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि ये रुकने थमने वाले तो नहीं है और जनता इनके साथ इस समय खड़ी हो चुकी है। दूसरी बार भी देखिए पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटें इनको दे दी। तो इसलिए
जनता ने एक बार फिर इनको मौका दे दिया है कि जो आप उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए करना चाहते हैं वो खुलकर करें। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था और हमारे दर्शकों को हमने भी ये याद दिलाया था कि आपने कहा था योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ेगा, और देखिए ना इस जीत के बाद पार्टी में, भाजपा में मोदी जी के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे इस वक्त दिख रहा है तो वो है योगी आदित्यनाथ। मैं इसका कारण समझाता हूँ। मैंने आपको जब योगी जी की कुंडली करी थी तो ये बताया था इन दोनों की कुंडली में क्या सिमिलरिटीज हैं। आपने पूछा था ऐसा क्या है कि दोनों ही एक लेवल पे जा रहे हैं और ये स्वर जाग उठे हैं कि मोदी के बाद योगी जी। देखिए वो कारण क्या है, जब भी आपकी कुंडली में दशम भाव में शनि होगा तो व्यक्ति को वो राजा बना देता है। अब ये प्रदेश के हैं, फिर ये देश के भी बनेंगे, तो स्वर जनता के जागते हैं। शनि जनता के कारक हैं जी। और दशम भाव में जब शनि होगा तो उस व्यक्ति से पूरी जनता उम्मीद करती है कि वो देश का जो है उच्च पद संभाले। यानी आने वाले समय में आप देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे लोग ये कह रहे थे कि अभी तो हम योगी जी को मुख्यमंत्री के लिए वोट दे रहे हैं और आने वाले समय में इनको प्रधानमंत्री भी बनाएंगे जी। मैंने खुद ये बाइट सुनी है, खुद ये लोगों के विचार देखे हैं। जो लोगों ने जिस समय ये जब सर्वेक्षण चल रहे थे तो उस समय लोग ये पत्रकारों को चीज़ें बता रहे थे। जो देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं वो सब डिबेट कर रहे थे लोगों के साथ, तो उन्होंने कई लोगों ने बात बोली है। तो इसका मतलब दशम भाव का जब शनि होता है और शनि सप्तमेश है, सप्तम भाव का कारक होकर दशम भाव में बैठा है, तो ये यकीन मानिए ये धीरे धीरे आपका कद बढ़ाता है। और शनि का हम तो कहते ही हैं कि 36-37 वर्ष की आयु के बाद शनि शुभ फल देता है। और अब देखिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे गुजरात में मोदी जी धीरे धीरे आगे बढ़े, ऐसे ये भी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश के विकास के लिए अग्रसर हैं। और एक नया ये कहना चाहिए उत्तर प्रदेश का मॉडल लेकर, विकास की राजनीति को लेकर ये आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे आपने जाना कि किस प्रकार से शनि के ये आने वाले 2.5 साल 29 अप्रैल के बाद योगी आदित्यनाथ की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। इसके अलावा मयंक जी, आपको क्या कुछ अलग सा दिखता है जो आपको लगता है कि आप दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए इनकी कुंडली से देख के, जैसे मैंने बोला कि दिव्य कृपा इनके ऊपर है, पंचम गुरु है और 12वें भाव में इनके केतु बैठा है। 12वें भाव के केतु के कारण इनको सामाजिक सुख से बिल्कुल अलग कर दिया, वैराग्य की ओर चले गए और इन्होंने कहना चाहिए कि योगी बने। और इनकी जो कुंडली कहती है आने वाले समय में इनको शुक्र की महादशा शुरू होगी। ये तकरीबन शुक्र की महादशा जो 20 वर्ष की होगी वो इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है, गोल्डन पीरियड। बिल्कुल। देखिए अभी जैसे केतु में इनका बृहस्पति चल रहा है, उसके बाद शनि आएगा, फिर बुध की दशा आएगी। और जब आने वाले समय में अभी अगर हम ये हिसाब लगाएं 3 साल के बाद जो इनको शुक्र की दशा आ रही है ना, वो इनके जीवन का कहना चाहिए स्वर्णिम काल होगा और लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ेगी। पंचम भाव जनता का होता है, जनता से लाभ का होता है, तो पंचम भाव में गुरु बैठे हैं तो अब आप देखिए एक तरीके से पूर्ण समर्थन इनको जनता का मिलता है। जनता इनको पूरा बहुमत भी दिया और पूरा समर्थन भी इनको दिया है। शुक्र मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है, ये भी जनता का पूर्ण समर्थन देती है और उच्च पद की प्राप्ति कराती है। लग्नेश दशम भाव में सूर्य, इससे बेहतर क्या राजयोग होता है। और साथ में बुध भी है, तो बुधादित्य राजयोग, राजनीति में आप शिखर पर रहेंगे, राजनीति करेंगे और अच्छी राजनीति करेंगे। देखिए इनकी कुंडली का जो असली टेस्ट था कविता जी, वो थे ये 2022 के चुनाव। क्योंकि इससे पहले तो ये एज ए डायरेक्ट सीएम नहीं लड़े थे, तब तो इनको नॉमिनेट किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा का जो इनका काल था ये 2022 के चुनाव थे। इस परीक्षा में कितने खरे उतरते यही इनका भविष्य आगे तय करता। तो इसलिए ग्रह नक्षत्र जब हमारे साथ हो, हमारे पक्ष में हो, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, बड़ी सफलता मिलती है। और देखिए आने वाले समय में भी इनको दिखा रहा है कि धीरे धीरे ये ऊंचाइयां छुएंगे और उच्च पद की प्राप्ति करेंगे, भारत का नाम पूरे विश्व दुनिया में फहराएंगे और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ऐसी हम मंगल कामना करते हैं प्रभु से। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना आने वाले 2.5 साल योगी आदित्यनाथ जी के लिए कैसे रहेंगे जब वो शनि की 7.5 के दूसरे चरण से गुजरेंगे। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।